डिजिटल पेमेंट के युग में जहां भारत अन्य देशों के मुकाबले टॉप पर है, वहीं यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर काबिज है। डिजिटल पेमेंट में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। लेकिन डिजिटल पेमेंट के इस युग में उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क किस तरह डिजिटल पेमेंट को ठेंगा दिखा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आज हम हैं गोमती नगर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में। चूँकि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से छुट्टियाँ बिताने आते हैं। गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है, ऐसे दौर में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ हो रखी हैं, तो लोग घूमने के लिए आते हैं। कई लोग बहुत दूर से यहाँ पे पर्यटन बड़ी संख्या में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ऐसे दौर में जब लोग टिकट लेने के लिए आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के प्रवेश द्वार पर आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। समस्या इस बात की है कि टिकट के लिए आपको 25 रुपये कैश देने पड़ते हैं। आप लोग यहाँ पार्क घूमने आए हैं? हाँ मैम, हम लोग पार्क घूमने। क्या नाम है आपका? राहुल भारती नाम है। अच्छा राहुल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजीपुर से आया हूँ। गाजीपुर से आए हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो कैश पेमेंट ले रहे हैं और डिजिटल नहीं लेते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है टिकट जब आप लेने जाते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे अभी हमारे पास कैश था तो हमने कैश तो पेमेंट कर दिया, अभी डिजिटल है तो यहाँ पर चाय, मूंगफली, हर जगह पे भी डिजिटल मार्केटिंग चलता है। यहाँ पर इन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग रखना चाहिए। बस मैम हमारे पास कैमरा भी है और हम इतनी दूर से आए हैं कि हमारे पास कैमरा रखने तक यहाँ पे जगह नहीं है। जी, आप लोग भी सब साथ में ही है? हाँ। तो आज के युग में जब सब डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, यहाँ कैश से ही टिकट देते हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कैश से ही मैम मिलते हैं, दोनों चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? यहाँ पे कैश और ये ऑनलाइन डिजिटल दोनों चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि डिजिटल भी होना चाहिए? दोनों चाहिए, जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए दोनों चाहिए। अच्छा, बहुत दूर से लोग आते हैं तो वो वापस लौट जाए नहीं होती है। मतलब सामान रखने की सुविधा भी थोड़ा अच्छा, तो आपके पास क्या है, क्या बैग है? आपको यहाँ रोक दिया गया है किस लिए? हमारे पास कैमरा है मैम, हमारे कैमरे के लिए मतलब जाने के अच्छा, लिए बैग कहाँ है, दिखा सकते हैं आप? दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं। ओके, ये हमारा बैग है जी। और इसमें हमारा कैमरा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं बहुत काफी दूर से। अच्छा। हम लोग अपना कैमरा भी अंदर ले जाना चाहते हैं, जो फोटो शूट कराने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से अनुमति नहीं है कि हमारे यहाँ पे कैमरा अंदर जाए और हम यहाँ की लोकेशन को कैप्चर कर पाए। जी, तो इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो सुझाव मैम यही देना चाहते हैं हम कि अगर सरकार को ये नियम लागू है कि आप कैमरा चाहे फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, फोन तो लागू है बट कैमरा नहीं ले जा सकते, तो आप यहाँ पर एक सुविधा ऐसी बनवाइए कि जो लोग इतने दूर से आ रहे हैं, गाजीपुर से, मऊ, बलिया, वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर एक रखने की व्यवस्था और जमा कराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है मैम। जी। अमर उजाला आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क की जनसंपर्क अधिकारी या व्यवस्थापिका हम कह सकते हैं। मैडम का नाम है भावना सिंह। तो आज हम भावना जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिजिटलाइजेशन को लेके यहाँ पार्क में जो टिकट दिया जाता है उसमें डिजिटलाइजेशन की सुविधा नहीं है। कैश लोग देते हैं, 25 रुपये का टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो ये डिजिटल कब तक लागू होगा या नहीं है, तो उसके पीछे का क्या कारण हम जानना चाहेंगे मैडम कि यहाँ पे आपका डिजिटल को लेके काफी इशू आ रहा है। बाहर से लोग आते हैं तो टिकट लेते हैं, जिनके पास कैश नहीं है तो उसके लिए क्या सुविधा है डिजिटल अगर नहीं होगा? देखिए मैम, डिजिटल हमारे यहाँ है, ऑनलाइन टिकटिंग होती है, कार्ड के थ्रू भी है, यूपीआई के थ्रू भी है। हाँ, ऑनलाइन में कार्ड के थ्रू इजीली हो जा रहा है और यूपीआई और जो उसका स्कैनर के थ्रू होता है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसका इशू है। और उसको लेके हम लोगों ने मुख्यालय में अपने कई बार अवगत भी कराया है और अब देखिए कब तक ठीक होता है। अच्छा, ठीक है मैडम। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे मैं आई थी तो मैंने पूछा काउंटर पे कि आप मुझे एक टिकट दे दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि डिजिटल पेमेंट नहीं होता है यहाँ पे और आप कैश दीजिए। अब मेरे पास कैश नहीं था, या फिर कई गाजीपुर से कई लड़के आए हुए थे पीछे, तो वो भी उस तरीके से टिकट मांग रहे थे। कार्ड नहीं था उनके पास, क्योंकि अब जैसे आपके बाहर आप देखेंगे एक मूंगफली के ठेले वाला, चाय वाला, वो भी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी ये सुविधा आप नहीं दे पा रहे हो या डिजिटल पेमेंट कहीं ना कहीं फेलियर सा है? मैम डिजिटल पेमेंट है हमारे यहाँ पर, ऑनलाइन प्रोसेस में टाइम लगना है। ऑनलाइन प्रोसेस में एक टिकट में करीब 2 से 2.5 मिनट लग जाता है। वो सर्वर की प्रॉब्लम है और वो सर्वर की वजह से ही हमारा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। वो हम लोग को भी कई बार कष्ट होता है कि हम पर्यटकों को मना करते हैं या हम उनको टिकट ऑनलाइन देने में असुविधा उन लोगों को लगती है, मुश्किल आती है कई बार।
तो उसके लिए हम देखिए, मेरे हाथ में जो है, मैं पत्राचार के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से, फोन के माध्यम से मुख्यालय को अवगत कराती रहती हूँ। और पिछली बार मैंने अभी कई बार से कह रही हूँ कि ऑनलाइन में हमें दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन पेमेंट उसको ठीक कराइए, और वो ठीक होने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, देखिए कब तक ठीक होगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ की ऐसी धरोहर है, ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन होता है, लोग आते हैं दूर से घूमने के लिए। गुलाबी सर्दी का मौसम है, बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे में जब डिजिटल पेमेंट की समस्या आती है, जहां भारत शीर्ष स्थान पर है डिजिटल पेमेंट को लेके, तो एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। तो आपसे अंत में एक प्रश्न ये लेना चाहेंगे कि आगे, जैसे आपने बोला कि आपने इस बारे में मुख्यालय को अवगत कराया, अभी तक वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है, आगे इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, कब तक आपका ये डिजिटलाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग इसका एक नया सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन टिकटिंग भी करा सकते हैं। तो पर उसको 15 जनवरी तक समय लगेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने में और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है। थोड़े दिन में मेरे ख्याल से 15 जनवरी के आसपास हम लोग का ऑनलाइन पूरी तरीके से चल जाएगा। टिकट, QR सभी माध्यमों से, डेबिट कार्ड के थ्रू सभी माध्यमों से होने लगेगी। अच्छा, ठीक है, कुछ दिनों बाद ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जहां एक और अंबेडकर पार्क के बाहर मूंगफली वाले और चाय वाले ठेले पर आप डिजिटल पेमेंट से कुछ भी ले सकते हैं, वहां पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, वहीं अंबेडकर पार्क में एंट्री करने के लिए आपको 25 रुपये कैश देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट आपके लिए अप्लाई नहीं होता है। जिसको लेके हमने यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की। हमारी बात हुई यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी भावना सिंह जी से। भावना सिंह जी का कहना है कि हमने इस मामले में कई बार मुख्यालय को पत्र भेजा है, जिला मुख्यालय से कोई जवाब नहीं आता। सैकड़ों पत्र हम लिख चुके हैं, पत्र ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। वहीं हमारी बात इस स्मारक स्थल के प्रबंधक से हुई है, यामीन हफीज़ जी से। उन्होंने बताया है कि इस बारे में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पार्क में डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। 14 अप्रैल तक हम इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। तो देखते हैं, इस बारे में जो भी संबंधित इनका डिपार्टमेंट है, उनके उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और इस पर बहुत जल्दी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तब तक देखते रहिएगा अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।